कि बकरी ने दुध दिता तो भी मेंगना पा के दिता। अब ये बसंत का अनाउंस किया है, बड़ी अच्छी बात है, पंजाब के कल्चर को प्रमोट होना चाहिए। लेकिन बसंत एक कातिल खेल है जो बहुत सारी जानें ले गई है। अभी बसंत आई नहीं है, अभी लाहौर, गुजरांवाला और ओकाड़ा में ये उनकी गर्दनों पे डोर फिरने के केसेस भी सामने आ गए हैं। एक तो मैं तो बसंत को इस वजह से अच्छा नहीं समझता। और लास्ट टाइम एक गुजरांवाला में एक नौजवान लड़का जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, पिछले साल की बात है या शायद थोड़ा और पीछे चले जाएं तो 2 साल हो गए होंगे, कि उसकी गर्दन पे डोर फिरी और उसकी वीडियो भी बनी थी। वो ऐसे गिरा, उठा और जाँ बहक हो गया और चला गया इस दुनिया से। उसकी इतना खून निकला, पूरी गर्दन, उसकी आधी से ज़्यादा गर्दन कट गई थी। यहाँ पे लोग वकला की तरफ उंगलियाँ उठाते हैं, काले कोट की तरफ, कि आप लोगों की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। और इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है सबको पता है। अब इस सिचुएशन में अगर आपने हमें बसंत की इजाज़त दी है 3 दिन के लिए, तो वो आपने उसी दिन क्यों रखी जिस दिन 8 फरवरी को एक जमात है सियासी तहरीक इंसाफ जिन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है। आज तक कोई किसी ने सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई थी। फिर किस चीज़ का डर है? हाँ, डर ये है कि कैदी नंबर 804 का डर है। ये कहते हैं कि वो झंडा ना लगाएं, ग्रीन और लाल झंडा ना लग जाए, उस पर भी बैन पाबंदी लगा दें, सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दें। तो क्या ये जो मैथमेटिक है 804, इस पर भी पाबंदी लगेगी? लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, बसंत को चंद ही दिन रह गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो नोटिफिकेशन क्या है? उसमें जो मदरजा झैल लिखे गए हैं कि मजहबी कुतुब और मजहबी शख्सियत की तस्वीर गुड्डी पे लगाना ममनू है, और उसके बाद सियासी झंडा या सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाना भी जुर्म है। और ये 3 दिन 6, 7, 8 दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल जट साहब। आए इनसे पूछते हैं कि ये बसंत होने जा रही है, कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका टाइम देने का शुक्रिया। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पतंग पर मजहबी कुतुब, मजहबी शख्सियत की तस्वीर, सियासी झंडा या सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाना ममनू है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अफसोस की बात यह है कि आपने बसंत, वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है कि बकरी ने दुध दिता तो भी मेंगना पा के दिता। अब ये बसंत का अनाउंस किया है, बड़ी अच्छी बात है, पंजाब के कल्चर को प्रमोट होना चाहिए। लेकिन बसंत एक कातिल खेल है जो बहुत सारी जानें ले गई है। अभी बसंत आई नहीं है, अभी लाहौर, गुजरांवाला और ओकाड़ा में ये उनकी गर्दनों पे डोर फिरने के केसेस भी सामने आ गए हैं। एक तो मैं तो बसंत को इस वजह से अच्छा नहीं समझता। और लास्ट टाइम एक गुजरांवाला में एक नौजवान लड़का जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, पिछले साल की बात है या शायद थोड़ा और पीछे चले जाएं तो 2 साल हो गए होंगे, कि उसकी गर्दन पे डोर फिरी और उसकी वीडियो भी बनी थी। वो ऐसे गिरा, उठा और जाँ बहक हो गया और चला गया इस दुनिया से। उसकी इतना खून निकला, पूरी गर्दन, उसकी आधी से ज़्यादा गर्दन कट गई थी। तो बसंत को मैं तो अच्छा नहीं समझता। लेकिन चलो मान लेते हैं, जब हम छोटे से थे बसंत बड़ी अच्छी होती थी, छतों में खड़े होकर गाने लगाए जाते थे, इंजॉय किया जाता था, फैमिलीज इकट्ठी होती थी, येलो कलर के कपड़े और जनाब वो पटके रख के जनाब भंगड़े धमालें और जनाब इंजॉय किया जाता था। बादल रंगीन होता था। उस वक्त ख़तरनाक डोरें नहीं होती थी, गर्दनों में फिरने वाली डोरें नहीं होती थी, वो तंदी और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लेकिन ये बसंत का अनाउंसमेंट कर दिया इतनी घुटन के माहौल में, जहाँ पे इंसाफ तो बड़ी मुश्किल है, इंसाफ नापेद है। यहाँ पे लोग वकला की तरफ उंगलियाँ उठाते हैं, काले कोट की तरफ, कि आप लोगों की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। और इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है ये सबको पता है। अब इस सिचुएशन में अगर आपने हमें बसंत की इजाज़त दी है 3 दिन के लिए, तो वो आपने उसी दिन क्यों रखी जिस दिन 8 फरवरी को एक जमात है सियासी तहरीक इंसाफ जिन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है। आपको मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बड़े मुदब्बिर सियासतदान हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मुदब्बिर सियासतदान हैं, मरीम नवाज साहिबा भी माशाल्लाह बड़ी मुदब्बिर सियासतदान हैं। तो उनको तो ये चाहिए था कि 8 को इनकी हड़ताल है, हड़ताल के बाद बसंत देते, कहते देख लेने थोड़ी हड़ताल कितनी है। लेकिन उन्होंने हड़ताल जो 8 फरवरी को इलेक्शन जो कहते हैं कि रिग्ड हुआ तहरीक इंसाफ वाले, तो वो रिग्ड इलेक्शन की वजह से उन्होंने ये दिया कॉल दी कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें कि इमरान खान जेल में हैं, काफ़ी अरसा से उस डॉक्टर की रसाई नहीं है, तो वो अपना मुलाकात के लिए भी बहनें तड़प रही हैं, उनके वकला भी मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन मुल्क की अलग साइड पर है सर। ये लेकिन मैं आपकी माजरत, पतंगों पे जो तस्वीरें हैं, मजहबी कुतुब, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ।
कि अब बसंत का अनाउंस कर दिया है। अब बसंत के ऊपर ये बसंत के अनाउंस के दौरान ही एक मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे खबर मिली सोशल मीडिया पर कि जनाब हुकूमत ने 132 गानों पर पाबंदी लगाई है, जिसमें कितने गानों पे सर? 132 गानों पे, 132 गाने जो फहश गाने हैं। बजाय इसके एक सवाल उठता है कि अगर आपने गानों पर पाबंदी लगानी थी, फहश गानों पर पाबंदी लगानी थी, तो आप सबसे पहले उन सिंगर्स पर पाबंदी लगाते जिन्होंने ये फहश गाने गाए हैं। पाकिस्तान में ये अलमिया रहा है कि जब भी कोई भी गलत काम हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मनशियात का कारोबार चल रहा है, मनशियात लेने वाले को जो गरीब आदमी है, एंड यूज़र है, उसको पकड़ के जेल में डाल के सज़ा दे देते हैं, उसके बच्चे रोते रहे। वो मनशियात जहाँ से स्मगल होके आई है उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। लेकिन सीसीडी सर काम कर रही है, बड़ा सीसीडी ने काम किया है पूरे पंजाब में। जी बिल्कुल, वो काम किया है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि जो मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो बसंत का अनाउंसमेंट हो गई, आपने कर दी, फिर आपने कहा जी सियासी वो नहीं, क्या आज से पहले कभी बसंत किसी ने गुड्डों पे लगाई थी? किसी ने भी नहीं लगाई थी। आज तक कोई किसी ने सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई थी। फिर किस चीज़ का डर है? हाँ, डर ये है कि कैदी नंबर 804 का डर है। ये कहते हैं कि वो झंडा ना लगाएं, ग्रीन और लाल झंडा ना लग जाए, उस पर भी बैन पाबंदी लगा दें, सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दें। तो क्या ये जो मैथमेटिक है 804, इस पर भी पाबंदी लगेगी? लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। मैं तो वज़ीर आला साहिबा से ये कहूँगा कि आप अगर मेरा पैगाम पहुँच रहा है, आप इनको इजाज़त दें, इनको करने दें, क्योंकि नून लीग भी तो वज़ीर आज़म है, हुकूमती जमात है। नून लीग के भी तो चाहने वाले होंगे जिन्होंने वोट डाले हैं, वो अपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा के उड़ाएंगे, और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें, बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीरें माशाल्लाह हर जगह पर लगती हैं। तो मेरा ख्याल है कि नून लीगी जितने भी इनके कारकुनान हैं, जिन्होंने इनको वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया है, तो वो भी लगाएंगे, तो हो जाए मुकाबला। ये तो इनको इजाज़त देनी चाहिए थी कि लाओ भी, तुसी भी PTI वाले भी लाओ, पीपल पार्टी वाले भी लाओ, साढ़े जेडे शेर दे सपोर्टर ने वो भी लाएंगे। तो लेकिन ये एक दलेराना फैसला था, लेकिन वो नहीं किया नून लीग वालों ने, और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये 804 के ऊपर पाबंदी नहीं है। अगर 804 गुड्डी के ऊपर लिखा जाएगा, ये तो एक वो हिंसा है, तो इस पर तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा, गानों जो 132 गानों पर पाबंदी लगाई है, उसमें फहश गानों पर लगा दी, बिल्कुल ठीक किया, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे गंदे नहीं होने चाहिए गंदे मुआशरा ख़राब है, बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चों को क्या तरबियत, उनको क्या समझ आएगी? तो ये हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ये अच्छा इकदाम है। लेकिन नकदे कोके की समझ नहीं आई, नकदे कोके दे पाबंदी लाती, नकदा कोका जिदे कैदी नंबर 804 का जिक्र है। अब 804 का जिक्र है, उसके जिक्र से इतना आपको डर है। मैं कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज़ साहिबा इतने बड़े सूबे की वज़ीर आला है माशाल्लाह, उनको नून लीगियों ने वोट डाले हैं तो वो वज़ीर आला बनी है। तो उनको तो मेरा ख्याल है घबराना नहीं चाहिए, उनको तो दलेराना फैसला करना चाहिए। लाओ तुसी भी अपने सियासी साढ़े भी चाहने वाले, जो शेर के चाहने वाले वो भी लाएंगे, तो ये होना चाहिए था। आपने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप उसकी मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, खुल के अपना इजहार करना चाहिए, पसंद है, नौजवान एंजॉय करें। एक 25 साल बाद ये बसंत तो हमारा फेस्टिवल है पंजाब का, और हुकूमत की तरफ से SOPs भी जारी किए गए हैं, जिसमें फ्री एंटीनाज लगा के दे रहे हैं, डोर बहुत बारीक होनी चाहिए, गुड्डे का साइज़ जो है वो तावा और 1.5 तावा है, इससे बड़ी डोरी, केमिकल और चरखी पे बंदी है। कहीं ना कहीं हुकूमत ने अपने इकदाम तो बहुत अच्छे किए हैं। देखिए, इन इकदामात को मैं सराहता हूँ। मैंने सबसे पहले ये कहा कि सेफ्टी मेजर्स जो उन्होंने रखे हैं बड़े अच्छे रखे हैं, लेकिन बसंत है ही खूनी खेल है। आप जितने मज़े अच्छी मेजर्स रख लें, आप वो क्या कहते हैं, बसंत का त्यौहार आप जैसे पार्क्स में होता था, एक मुख्तस जगह कर दी जाती थी, वहाँ भी बना दिए थे। आज भी दुबई में और ये UAE में, बाहर के ममालिक में बसंत होती है, पाकिस्तानी मनाते हैं, लेकिन उनको एक मुख्तस जगह दे दी जाती है कि आप इस एरिया में जाके गुड्डियाँ उड़ा लें, ठीक है। अब ये आपने कर दिया है, बड़ा अच्छा किया है। बेचारे पहले ही बिलों की टेंशनों में आवाम है, तो चलो एंजॉयमेंट कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ आपने इतनी सख्त पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। नीले लाल रंग का गुड्डा नहीं होना चाहिए ना, इनिशिएटिव आहिस्ता आहिस्ता ही ना। मेरी बात सुने, सियासत इसमें गुड्डों में सियासत कहाँ से आ गई यार? कोई गुड्डी उड़ा रहा है, वो अपना इजहार कर रहा है खुशी का, नारे मारी दे, गाना लाया, और जब गुड्डा कटेगा वो बाजे बजाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो गुड्डा उसने अपनी सियासी शख्सियत मर्जी का लगा रहा है, तो उसकी मर्जी है, ये तो इजहारे ख्याल है ना, आज़ाद करने दें। अच्छा सर, आपने कहा है कि 132 गानों पे पाबंदी है। कल उज़मा बुखारी साहिबा एक चैनल पे आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो कहा जा रहा है कि बसंत पे 132 गानों पे पाबंदी है, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ स्टेज पे जो पाबंदी लगाई गई है, ये गाने नहीं चलेंगे, और बड़ा अच्छी बात है। देखें, स्टेज पर गाने नहीं चलेंगे। जब भी कोई आपने ये बसंत के पहले कुछ खबरें चली थी, किसी ने एक गाना लगाया, गाड़ी में ऊंचा जा रहा था, उसको साउंड एक्ट के तहत साउंड एक्ट की है खिलाफवर्जी है, साउंड एक्ट के खिलाफ। अब ये कह रहे हैं जी स्टेज पे, कह रहे हैं स्टेज पे क्या होता है, स्टेज पे क्या होता है? आप सब बेहुदा गाने पे पाबंदी लगा दी हो गई है, दैट्स वेरी गुड। उन सिंगर्स पर उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरा ये नकदा कोका, इसके ऊपर तो कोई, मैं कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का एक गाना है बड़ा मशहूर है, वो पश्तो पठान है, उसने गाया है मियाँ नवाज शरीफ, वो मैं कहता हूँ वो चलना चाहिए। मैं कहता हूँ उस पर बंदी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ के चाहने वालों को ने अगर गाना बनाया तो वो लगाएं। अगर जनाब पीपल्स पार्टी का वो गाना है, बड़ा प्यारा ढोल बजता है, उसके ऊपर हम भी अक्सर भंगड़ा करते होते हैं, वो जिए भुट्टो बेनज़ीर, तीर चले दुश्मनाते, तो ये मैं कहता हूँ चले, हम चलने चाहिए। ये तो हुस्न है जमहूरियत का। तो ये तो जमहूरियत तो नहीं है, ये तो आमरीयत लग रही है कि आप अपने भी नहीं चलने दे रहे, वो किसी ने भी नहीं चलने दे रहे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जिस तरह ये जो फेस्टिवल है ये पंजाब का कल्चर है बेसिकली ना, बड़ा ही यूनिक और बड़ा अच्छा फेस्टिवल है, बड़ी दुनिया पाकिस्तान में लाहौर में आती है। अब ये देखें कि जो बसंत है वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है, डोर बहुत महंगी हो गई है, जो गुड्डा है वो महंगा हो गया है। अब मुझे बताएं, इस पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो महंगाई होती है दिन ब दिन, जो 10,000 तक पिन्ना चला गया है, तो ये गरीब बंदा कहाँ से लेगा? पहली बात तो ये है कि ये जो बसंत फेस्टिवल है ना, पहले गरीबों के दौर का होता था, और गुड्डियां लुट के छोटी छोटी पिनियां गिच्छा बना लेंदे सी ते गुड्डियां उड़ा लेंदे सी, लेकिन हुण वो नहीं रहा। ਇਹ ਤੇ अमीरां ਦਾ त्यौहार है। इस वक्त जो भी बसंत मनाएगा वो 10,000 का पिन्ना, 15,000 की चरखी, और जेडे चरखी तो बस वैसी पाबंदी है वो तो पाबंदी है ना। चलो पिन्ना भी वो 10,000 का कम से कम, अब पता नहीं 15,000 में हो जाएगा। गुड्डे इतने महंगे मिलेंगे, रजिस्टर्ड मिलेंगे, उनके ऊपर चीज़ें लगी होंगी, पूरा बड़ा अच्छा सिस्टम किया है, लेकिन आपने इजहार ख्याल ही उनका बंद कर दिया है। वो कैसे खुशी आप मनाए? समझते हैं कि अमीरों के लिए बनाया गया? ये अमीरों का त्यौहार है, गरीबों का नहीं है। ये तो अमीरों ने मनाना है। अपनी जो छतें हैं वो तो अमीरों की हैं। जो किराए पे लोग रहते हैं, किराए पे जो लोग रहते हैं पूरे लाहौर में या पंजाब में, उनको तो छत पे मालिक मकान जाने नहीं देते, कपड़े सुकड़ने नहीं पाने देते मालिक मकान। तो वो गरीब आदमी तो किराएदार, तो वो तो नीचे रहेगा। मालिक मकान जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये उनका शौक है, अब वही मनाएंगे। नाज़रीन, ये था हमारे साथ एडवोकेट फैसल जट साहब। आप उनकी राय सुनी। उन्होंने कहा कि ये अमीरों का खेल रह गया है, गरीबों का खेल तो ये ख़त्म हो चुका है। जितना बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल जो आ रहे हैं, गरीब लोग उसकी तरफ ध्यान रखें या बसंत मनाएं। लेकिन बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है, इतना खूबसूरत फेस्टिवल है पंजाब का। ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि बसंत मनाई जा रही है सिर्फ लाहौर में। दफ़ा 144 ये 3 दिन लगी रहेगी, 6, 7, 8। अगर किसी ने भी सियासी झंडे लगाए अपनी गुड्डी पर, किसी ने भी मजहबी कुतब लगाए अपनी गुड्डी पर, या किसी मजहबी शख्सियत की तस्वीर लगाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।